अगर किसी के पास लैंड अवेलेबिलिटी है नियर टू सबस्टेशन 1.5 किलोमीटर तो खुद का सोलर पार्क 500 किलोवाट से स्टार्ट कर सकता है। मंथली 15 to 16 लाख 70,000 करके देगा। देखो लाइट बिल ज़ीरो हो जाता है, लेकिन इस पे मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन आपके सोलर पार्टनर जो भी किसी चैनल पार्टनर से आपको क्या गाइड किया है और आपने क्या इंस्टॉल करवाया है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि लाइट बिल ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। अच्छा वेंडर नहीं है तो भी इश्यू है। तो अच्छी है। और फिर आप बोलोगे कि यार मेरा तो लाइट बिल सोलर के बाद भी आ रहा है, तो वो आने वाला है। पीक टाइम तो नहीं बोल सकते, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है इसके अंदर सोलर की प्राइस पर किलोवाट 8,000 से लेकर 12,000 बढ़ जाएगी। तो वो कब से आने हो रही है? ये हो रही है कि 2021 से साइट लगवाई है। अभी तक कोई भी साइक्लोन उसको हिला नहीं पाया। 20 माले की बिल्डिंग के ऊपर 3 माले का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, वो अभी तक ऐसा के ऐसा ही है। सो आकाश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। विस्तार से बताइए। सो आज अपने यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज स्पेशली आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, राइट। ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी एक बूम लेकर आ रही है। अब जो है इसका जो चलन बोलो या फिर एक्सेप्टेंस बोलो या फिर मार्केट रीच बोलो, इट्स गोइंग ऑन वेरी इनोवेशंस है या इनोवेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो आपसे मैं जानना चाहूँगी अंजनी सोलर्स, राइट। तो आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा मुझे कुछ बताइए। अंजनी सोलर बेसिकली 7 इयर्स से वर्क कर रही है इस इंडस्ट्रीज में, सिंस 2019 से। और ये कंपनी अभी उस लेवल पे पहुंची है कि इसकी खुद की एक एमपी में एक ब्रांच ओपन कर रही है, पूरा एमपी स्टेट कवर कर रही है। और पूरे गुजरात के अंदर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और हम टोटल समझो ना कि हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वो पूरा सेक्टर ही कवर कर लिया है। इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है और सोलर फार्मिंग्स है और कई सारी कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हमने ले रखी है। ओके, तो हम ये इंडस्ट्री के बारे में और आपके एक्सपीरियंस के बारे में और डिटेल में मैं आपसे जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये जानूँगी कि आपका जो बैकग्राउंड है फ्रॉम एजुकेशन, आपने जब ये आज से 7 साल पहले 8 साल पहले जब ये शुरुआत की, उस टाइम पे जो सोलर इंडस्ट्री का दौर था, तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आपके बिजनेस का वाई क्या है? एक बूमिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस करना है, सक्सेसफुल होना है, इज दैट ओनली योर मोटो, या फिर आपको कहीं कहीं रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंट रिलेटेड भी कुछ आपके सॉफ्ट कॉर्नर्स है? जब 2019 से स्टार्ट किया तो अवेयरनेस कम थी, लोगों को समझाना मुश्किल है कि सोलर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या बेनिफिट्स है। फिर धीरे धीरे माउथ टू माउथ लोगों ने मार्केटिंग की कि यार इनको इतने बेनिफिट्स हो रहा है, लाइट बिल कम हो रहा है। 2 to 3 इयर्स के अंदर हमारा मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाता है। मतलब इंडस्ट्री भी कई सारी इनोवेशंस लेके आई। पहले बहुत छोटी पैनल आती थी 330-340 वॉट पावर की, फिर 545, 550 पॉलीक्रिस्टलाइन से मोनोक्रिस्टलाइन आया, मोनोक्रिस्टलाइन से टॉपकॉन आया, टॉपकॉन से भी GTLR चल रहा है और इसके बाद HJT आ रहा है। मतलब 6 या 7 साल के अंदर मैंने बहुत इनोवेशंस देखे कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज भी बहुत आई है। राइट। तो जैसे आपने बताया कि पैनल्स के आपने बहुत सारी डिटेल दी, पर एक नॉर्मल इंसान के लिए कि जिसको सिर्फ एक हम मार्केटिंग कैंपेन देखते हैं कि भाई सोलर लगाओ बिजली बचाओ या फिर सोलर लगाओ बिजली ज़ीरो करो, तो पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप ये जो सोलर की जो आपने चीज़ें बताई कि भाई किलोवाट में या फिर मेगावाट में जो भी चेंजेस आए, तो एक नॉर्मल इंसान कैसे सिलेक्ट करेगा कि भाई मुझे कौन सी पैनल लेनी चाहिए, और कौन सी पैनल्स ऐसी हैं जो आप डील करते हो या फिर जो भी नॉर्मल इंडिया में चल रही है कि जिसके बेसिस पे सब्सिडी लेना इजी हो? देखो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पे मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कस्टमर को एक अवेयरनेस चाहिए कि जब गवर्नमेंट बोलती है कि यूज ओनली मेक इन इंडिया सोलर मॉड्यूल्स, तो उसमें कोई सभी कंपनी का माइनर चेंजेस होता है क्वालिटी के अंदर, बाकी आउटपुट और जनरेशन सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है। चाहे कोई भी कंपनी लो, आप एक ए कंपनी लो, बी कंपनी लो, सी कंपनी लो, हाँ इतनी थोड़े बहुत
कई सारी कंपनियां हैं जो चीपेस्ट मटेरियल यूज़ करके पब्लिक को, वो हमको पता चलना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं। कंपनी का ऐसा नहीं है कि वो टॉप वाली ले तो ही अच्छी है या बॉटम वाली सबसे ले वही बुरी है, ऐसा नहीं है। जो कई सारी कंपनियां जो आती है उसका रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये कंपनी का ब्रांड वैल्यू अच्छा है, ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो आप मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि आप अभी प्लेटफॉर्म के क्राइटेरिया को लेकर आप सारी चीजें नहीं बता रहे, बट यू हैव इनफ नॉलेज कि आप किसी भी कस्टमर को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हो कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपने बताया कि आप रेजिडेंशियल में भी डील करते हो, आप कमर्शियल में भी डील करते हो, आप फार्म सोलर फार्म भी बनाते हैं, राइट? तो इन सब चीजों के हिसाब से यू हैव इनफ नॉलेज कि आप किसी को भी गाइड कर सकते हो कि ये कौन सी ब्रांड की आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगी। ओके, और एक चीज आपने बताई कि जैसे लाइट बिल्स कम करने का ये चीजें, तो उसको आप कैसे एलाबोरेट करेंगे? जैसे क्या एक मार्केटिंग गिमिक है कि भाई लाइट बिल जीरो हो जाएगा अगर आप सोलर लगाते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? देखो, लाइट बिल जीरो हो जाता है लेकिन सेक्टर पे डिपेंड है। अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो रेसिडेंशियल के अंदर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपका यूसेज अगर 4 to 5 किलोवाट है और आपने बजट 3.3 का है और फिर आप बोलोगे कि यार मेरा तो लाइट बिल सोलर के बाद भी आ रहा है, तो वो आने वाला है। लेकिन समझो आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपके सोलर पार्टनर जो भी ईपीसी चैनल पार्टनर्स है, आपको क्या गाइड किया है और आपने क्या इंस्टॉल करवाया है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि लाइट बिल जीरो होगा कि नहीं होगा। अभी मेरा एग्जांपल लूँ, मेरे खुद के घर पे 10 किलोवाट्स का सोलर रूफटॉप लगा हुआ है। उसमें मेरा आज से 4 साल पहले मेरा -8,000 6,000 बिल आ रहा था। अभी मैंने एक ईवी कार ली, वो चार्ज हो रही है, थोड़ा यूसेज बढ़ा है, तो मेरा अभी 30,000 15,000 ऐसा आता रही है। तो ये यूसेज पे डिपेंड करता है कि जीरो कैसे हो सकता है, भी नहीं सकता। राइट, तो अगर ये आपने एक नया एक विजन ओपन कर दिया कि ईवी कार्स, ईवी व्हीकल्स, वो भी डेफिनेटली इज अ डिफरेंट इनोवेशन। लेकिन अगर हम इसको सोलर के साथ कंपेयर करते हैं कि जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे या फिर कमर्शियल कहीं पे भी जहाँ पे भी सोलर लग रहे हैं, तो वो जो सोलर अगर वो लोग भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो भी ईवी आने ही वाला है, तो उन लोगों के लिए भी काफी बेनिफिट होगा कि आप राइट वे में उसको राइट टाइम पे इंस्टॉल कर लें, उसका भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। राइट, ओके, दैट्स नाइस। तो अभी हम बात करते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रीज में। तो अभी पहले तो रेसिडेंशियल का जो चीजें अभी सिटीज बड़े हो रहे हैं, आप 2 टायर 3 टायर सिटी में भी अगर आप जाए तो काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं कि पहले अब जैसा क्या बोलते हैं टेनामेंट्स, डुप्लेक्स, इसका एक चीजें कम हो गई हैं एंड फ्लैट एंड हाई राइज हो रहे हैं। तो उसमें आप डेवलपर्स के साथ कैसे एसोसिएट होते हैं? हाउ यू डू दैट? देखो, रेसिडेंशियल का जो बड़ी सिटीज है ना, उसमें तो रेसिडेंशियल डुप्लेक्स या टेनामेंट्स बोलते हो ना, उसमें तो बहुत कम अभी आ रहे हैं। हमारे पर्टिकुलर बात करें तो हमको ज़्यादा इंक्वायरीज आती है जो फ्लैट सोलर की आती है कि भाई हमारा फ्लैट्स में 30 लोग रह रहे, सबका कॉमन लगाना है। करीबन मेरे बड़ौदा के अंदर 50+ साइट्स फ्लैट्स की है और मेरा एक ये है कि 2021 से साइट लगवाई है, अभी तक कोई भी साइक्लोन उसको हिला नहीं पाए। उस तरह के इंजीनियरिंग डिजाइन करके हम काम करते हैं। और आज भी बड़ौदा के अंदर आप देख सकते हो मेरी साइट्स वैसे की वैसी खड़ी है। 20 माले की बिल्डिंग के ऊपर 3 माले का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, वो अभी तक ऐसा के ऐसा ही है। 2021 से लगभग मेरे हिसाब से 3-4 साइक्लोन बढ़िया गए, अभी ऐसा ही है। वो डिजाइन से हम काम करते हैं। और कई फ्लैट्स में क्या होता है कि कॉमन क्या होता है, एक या 2 लोग ऐसे होते हैं कि भाई नहीं ये कम रेट है, इससे ही करवाना है, ये हमको क्वालिटी चूज करनी है, वेंडर्स लाते हैं, तो वो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। हाँ, इंक्वायरीज आती है लेकिन ज़्यादा इंक्वायरीज तो वो उसके इंटरनल इश्यूज के कारण ही फ्लॉप हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभी जो डेवलपर्स है ना, वो इंक्लूडिंग सोलर के साथ ही दें, क्योंकि बाद में तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसका हम कहीं ना कहीं तार निकाले तो ये निकलेगा कि बिकॉज ऑफ लीस्ट अवेयरनेस, क्योंकि सिर्फ वेंडर फाइनल करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा जो वाई है कि हमें सोलर लगा के जो बेनिफिट लेना है उसको हम, तो आप इस चीज को कहीं एलाबोरेट कर सकते हैं कि जैसे आपने बहुत एक्सपीरियंस है इसके लिए में कि आपने जिन लोगों को भी सोलर लगा के दिया,
तो इसका ROI जो है उसका कैलकुलेशन नॉर्मल इंसान को जिसको इस चीज़ की इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस नहीं है या जानकारी नहीं है, तो वो इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करे कि आज अगर सोलर इंस्टॉल हुआ तो कितने टाइम पीरियड में डाला हुआ अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, या फिर उसको कैसे एनकैश कर सकते हैं, वो अगर आप कुछ थोड़ा सा विस्तार से बता सकें। अभी आप इंडस्ट्रियल लो, कमर्शियल लो या रेसिडेंशियल लो, आप जो सोलर इंस्टॉल अभी कर रहे हो उसका मिनिमम टाइम पीरियड है तो 2.5 इयर्स टू 5 इयर्स के अंदर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। क्योंकि आप समझो कि इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा इश्यूज है कि आपका यूसेज कभी कभी ज़्यादा कम होता है, नाइट यूसेज बढ़ जाता है, तो उसके कारण उसमें थोड़ा टाइम पीरियड का प्लस माइनस रहता है। फिर ऐसा होता है कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है 100 किलोवाट्स की, लेकिन स्पेस ओनली 50 किलोवाट्स का, तो उस कारण ये सब टाइम पीरियड फ्लक्चुएट्स हो रहते हैं। मतलब स्पेस कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, यूसेज कितना है, ये सब का अलाइनमेंट करके हमें एक प्रॉपर सिस्टम सब सिस्टम एक पैरेलल में चलनी चाहिए। लाइक स्पेस, रिक्वायरमेंट, बजट, ये तीनों एक लेवल में जब आता है ना, अलाइन होता है ना, तब सोलर सही सिस्टम बनता है। अगर बजट नहीं है तो भी इश्यू है, स्पेस नहीं है तो भी इश्यू है, और अच्छा वेंडर नहीं है तो भी इश्यू है। अच्छा, वेंडर से अगर हम बात करें, ज्यादातर लोगों को सोलर खरीदने से ज्यादा खरीदने के बाद की जो आफ्टर सेल सर्विस हम बोलते हैं कि भाई मॉनसून में इसको कैसे मेंटेन करना है, जैसे आपने बताया साइक्लोन में इसको कैसे डील करना है, तो ये सब इश्यू ज्यादा रहते हैं। तो हाउ यू टेक केयर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इन योर कंपनी? आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो क्लाइंट्स के अभी हम पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत क्लाइंट्स हो गए। मेरा चैलेंजेस भी है कि मेरे 2000 प्लस कस्टमर का पोर्टफोलियो है, तो हर कस्टमर के बाद तो मेरा कॉल नहीं पहुंच सकता। तो हम इकोसिस्टम बना रहे हैं कि पूरा कस्टमर को एक एप्लीकेशन देने वाले हैं, उसको कस्टमर रजिस्टर करेगा, कंप्लेन होगा तो हमारे में सिस्टम में दिखेगा, वो सिस्टम में कौन ओपन करने जाएगा वो आएगा, उसके अगर आपके सर्विस हो रही है तो आप OTP दो तो सर्विस लो, वरना नहीं होगा। मतलब पॉजिटिवली उसको कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, आप उसके लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, राइट? कि आप उसको कमिंग आई बिलीव 2026 में आप उसको बहुत अच्छे से ले जाएंगे। मैंने रिसेंटली आपकी एक रील देखी थी कि जिसमें आपके वेयर हाउस में आपने काफी स्टॉक बताया था, राइट? कि यू हैव रेडी स्टॉक विद यू। सो इसको लेकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये था कि 2026 में क्या गवर्नमेंट साइड से ऐसी कोई सब्सिडीज या ऐसे कोई अपडेट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये श्योरिटी है कि हाँ कस्टमर्स अब सोलर की तरफ मूव करेंगे, या फिर कुछ ऐसा है कि ये कोई पीक टाइम आ रहा है कि कस्टमर को अब तो ले ही लेना चाहिए, उसको थोड़ा एलाबोरेट करें। पीक टाइम तो नहीं बोल सकते, लेकिन कस्टमर की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर सोलर की प्राइस पर किलोवाट 8000 से लेकर 12000 बढ़ जाएगी। वो कब से अमेंड हो रही है? ये हो रही है 1 मई 2026। वो कहीं ना कहीं आप श्योर हो कि प्राइस हाइक हो रहा है? श्योर, पॉलिसीज आ गई है सबके, वो सबके पास ड्राफ्ट पहुंच गए, सबके पास पॉलिसी पहुंच गई है। तो सब भी मार्केटिंग कर रहे हैं कि अगर सोलर लगवाना इंडस्ट्रीज को तो अभी लगा। सो अभी एक नॉर्मल जो भी ये पॉडकास्ट अभी सुन रहा है उनके लिए अगर किसी को सोलर लेना है तो एक बेसिक अगर सिस्टम आप एक्सप्लेन करें कि इलेक्ट्रिक किस तरीके का लेना चाहिए, कि भाई जिस तरीके से हमने सिस्टम लगाया और हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिलिंग वो होना चाहिए, या फिर वन टाइम पे करके जो भी चीज़ें सोलर हमने ले लिया और उसका जो भी ग्रिड पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक बैकअप का भी विजन आ रहा है, तो उन सब को लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करें तो आप कैसे? देखो, क्लाइंट्स को बेसिकली सोलर तो बेनिफिट वाला ही है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, लेकिन गाइड वेंडर चूज करके वो खुद का क्या उसका कंजप्शन है वो सब अपने अच्छे पार्टनर से लेके डिसाइड करना है कि भाई मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, मेरे को इतना डलवाना है, और उसके साथ अभी जो पता रहे ना इंडस्ट्री में कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आ रहा है, तो वो क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि अभी समझो कि मैंने बोला ना किसी का ऐसा है कि आज मैंने 5 किलोवाट का सोलर लगवाया, मेरा यूसेज डे के अंदर कम है, नाइट में ज़्यादा है। बेसिकली रेस्टोरेंट वालों की बात करें तो रेस्टोरेंट तो रात को ही चलते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट रहता है कि डे के अंदर जो प्रोडक्शन होगा ना
वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के अंदर स्टोर होगा और वो नाइट में वही स्टोर किया हुआ यूनिट्स यूज कर पाएंगे। तो उसको है ना मतलब पूरा एंटायर इकोसिस्टम खुद का हो गया। जो थोड़ा बहुत बचेगा तो चला जाएगा डिस्कॉम्स को, अगर कम पड़ रहा है तो डिस्कॉम से थोड़ा बहुत लेना रहेगा। वो भी 5% के आसपास ही रेशियो रहेगा, बाकी 95% खुद का कंजप्शन, खुद का प्रोडक्शन ही होगा। सो जैसे आपने अपनी जर्नी में बताया कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया एंड यू चूज दिस सोलर इंडस्ट्री, तो आप जो यूथ अभी इंजीनियरिंग में है या तो फिर अभी ऐसा सोच रहे हैं कि भाई दिस इज अ बूमिंग थिंग एंड मुझे इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस देंगे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री एंड किस तरीके से चैनलाइज करना? यूथ को मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अभी ज़्यादातर यूथ है ना बड़ी सिटीज़ में आ रहा है कि सोलर का बिजनेस करना है और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, अभी बूमिंग पे है। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो गया। अभी वो 8 साल 9 साल पहले अभी अच्छा था, अभी वो नहीं। मैं यूथ को ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर आपको सोलर इंडस्ट्री चीज़ के अंदर काम करना है तो आप सिटी के आउटसाइड छोटे विलेजेस है, रूरल्स है, उसमें फोकस करो। और दूसरे की स्टेट जो है, जैसे मैं अभी एमपी में कर रहा हूँ, मेरा हर महीने 60 to 70 lakhs का बिलिंग होता है, वहाँ कोई सोलर वाला ही नहीं। तो उस एरिया को पकड़ो जहाँ कोई सोलर पहुँचा नहीं है। बाकी सिटी में बैठ के तो काम करना मुश्किल है, अभी बहुत चैलेंजेस है, बहुत सैचुरेशन आ गया है। और जो बड़ी जो आज से 8 साल 10 साल पहले जिसने स्टार्ट किया तो वो भी इंडस्ट्रीज में चले गए, तो बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करे। आज मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो 15 CR का ग्राउंड मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है। और मुझे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं और उस तरह तो कोई उसको वो नया आएगा तो उसको देगा ही नहीं कोई। That needs experience. Yes, experience. इसलिए अभी सोलर में तो सिटीज के अंदर डिफिकल्ट है, आप छोटे सिटीज में स्टार्ट करो। पर इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, तो अगर पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखना जाए तो सोलर का बहुत ज्यादा बड़ा फ्यूचर है। तो बहुत स्कोप है। तो अगर ये तो खाली गुजरात और दूसरे स्टेट्स में भी, मतलब मैक्सिमम 2 टायर सिटी, यस, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है, वही सब अभी थोड़ा पैक होने लगा है। बाकी अदर सिटीज, अदर स्टेट्स ऑलरेडी अभी ब्लैंक ही है, अपॉर्चुनिटीज तो है। एंड और कोई चीज़ आप ऐसे हाईलाइट करना चाहें इस इंडस्ट्री की जो कस्टमर के लिए काफ़ी बेनिफिट हो, कि जो लोग कहीं ना कहीं अभी ड्यूअल माइंड में चल रहे हैं, लेना है नहीं लेना है, वो हमेशा होते हैं ना कि डिसीजन लेने के लिए वो कोई चीज़ें देखते हैं, कोई वेंडर्स को मिलते हैं एंड देन फिर बाद में ड्रॉप करते हैं कि भाई नहीं चलो अगले बार करेंगे, अगले साल करेंगे, अगली दिवाली पे करेंगे। ये अभी हम एक बेनिफिट लेके आए। अगर कोई इंडस्ट्रीज को सोलर अभी 3 months के अंदर प्लान करता है तो उसके करीबन मिनिमम कैपेसिटी लेके चले कि इंडस्ट्रीज का 100 किलोवाट का सोलर लगता है, तो वो 8 to 10 lakhs का सेविंग्स कर सकता है। अगर 3-4 महीने बाद लगाना चाहेगा तो उसके उतने बढ़ने वाले हैं। हमारे पास ऐसे बैंक है कि जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसका जितना लाइट बिल आता है ना इंडस्ट्रीज का, उसके लाइट बिल में ही हम EMI सेट करके पूरा सोलर लगवा देंगे। मतलब उसके पॉकेट से कोई ऐसा नहीं जाएगा भाई मेरे पॉकेट से 30 lakhs 40 lakhs का सोलर लगेगा। हम बैंक से लोन लेके उनको सेटअप करवाएंगे और 3 to 4 years के अंदर पूरा रिकवर करके दे देंगे। ओके, सो ये जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन रेज होता है कि आपने जैसा बताया कि बैंक से ये चीज़ें मिलती है, साथ में ऐसे भी मैंने ऐड देखे हैं कि आजकल बैंक्स और गवर्नमेंट भी कोलैटरल फ्री लोन दे रहे हैं। यस, एग्जैक्टली, है ना? तो ये वही है या फिर इसको कुछ और गवर्नमेंट के अलग या प्राइवेट बैंक्स के अलग ऐसा कुछ है? नहीं, कोलैटरल फ्री लोन दे रहे, इवन उस पे इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। और MSME में अगर है तो कई छोटी मोटी सब्सिडी तो मशीनरीज पे जो मिलते हैं वो बेनिफिट्स क्लाइंट्स ले सकते हैं एज पर उसके सेक्टर में क्या है। राइट, मतलब अभी जो सोलर इंडस्ट्री का MSME को लेकर जो नई सारे बेनिफिट्स आए हैं उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो रही है कि आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको आपका लाइसेंस वगैरह लिया है तो आप इस चीज़ को इनकैश कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस। मतलब कॉल फॉर MSMEs क्या फटाफट सोलर की तरफ मूव हो सकते, जल्दी बने उतना जल्दी सोलर की तरफ मूव हो और
जस्ट डिसीजन लेना है। ये टाइम ऐसा है कि भाई मेरी इंडस्ट्रीज को सोलर की ज़रूरत है तो क्विक से लगाओ। मेरे पास अभी 200 प्लस की मैन पावर टीम्स है। खुद की कंपनी के अंदर 50 प्लस एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं और दूसरे जो 200 में बोल रहा हूँ ना, वो भी अभी सब साइड पे लगे हुए हैं। मतलब हमारी कैपेसिटी के एक साइड हमको 5 to 10 मेगावाट्स का इंस्टॉलेशन करना है तो मैं 2 महीने के अंदर खत्म कर सकता हूँ। इतना मैन पावर लेके चलते हैं। यही प्लानिंग है। अगर बूमिंग आने वाला है, कितने सारे लोग को पता चल गया है कि सोलर जल्दी डलवाना है, तो हमारे पास इंक्वायरीज आती रहती है कि भाई आप 1-2 महीने में लगा सकते हो, तो हम बोलते हैं कि हाँ लगा देंगे। लेकिन वो एक सैचुरेशन हमारा भी एक कैपेसिटी आ जाएगा, इसके ऊपर हम ऑर्डर्स नहीं दे पाएंगे। तो जिसको करना है वो जल्दी से ट्राई करें। ओके, तो अगर आप सोलर फार्म की बात कर रहे हैं, रूरल की बात कर रहे हैं, तो अगेन जो लोग आज खेती कर रहे हैं ना, तो खेती के साथ साथ जो कोई जगह है वहाँ पे सोलर का कैसे आपने सेट कर सकते हैं? अगर किसी के पास लैंड अवेलेबिलिटी है नियर टू सबस्टेशन 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के अंदर किसी के 1.5 किलोमीटर सबस्टेशन के पास में अगर कोई लैंड है तो खुद का सोलर पार्क 500 किलोवाट से स्टार्ट कर सकता है और उसको 25 साल तक उसका खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मतलब बैठे बैठे खा सकते हैं ऐसा। और उसको इनकम जनरेट हो सकता है। हमने उसको नाम दिया है अर्लियर रिटायरमेंट प्लान। मतलब जल्दी से रिटायर होना है तो सोलर फार्मिंग करो। तो आप रिटायर की तरह जो 50 साल के बाद जो करने वाले हो अभी से करो। मेरा खुद का जो प्लान है ना 4 मेगावाट्स का, वो मंथली 15 to 16 लाख रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अगर बैंक लोन की बात करूँ तो बैंक के EMI के काट के बाद भी मेरे को 6 to 8 लाख का रेवेन्यू हर महीने आने वाला है। मतलब ये थोड़ा सा फिर से बताएं कि EMI मतलब एक तो आपने कोलैटरल फ्री लोन लिया, उससे आपने सोलर फार्मिंग करी। मैंने बैंक से लोन लेके खुद का थोड़ा इन्वेस्ट करके, मतलब खुद का थोड़ा मतलब ज्यादा ही है, 4 CR इन्वेस्ट किए हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर और बाकी का लोन किया है। तो लोन के EMI कटने के बाद भी मेरे जेब के अंदर 6 to 8 लाख आ रहे हैं। और मैंने जो लैंड की है वो खुद की परचेज की है, तो आज से 25 साल के बाद उसकी भी रेवेन्यू अलग से निकल प्रॉपर्टी गेन भी होगा, और प्लस आपको इसका भी इनकम गेन मिलेगा। अगर किसी के पास, मेरे तो प्रॉपर्टी में थोड़ा पैसा ज्यादा गया है, अगर प्रॉपर्टी नहीं ले सकते तो हम लीज भी करवा सकते हैं 25 साल तक, तो उसमें से भी रेवेन्यू निकल के सेम ही आता है। ऑलमोस्ट 1% का फर्क पड़ता है खुद की प्रॉपर्टी है तो। मतलब अगर इन्वेस्टर्स है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू इन्वेस्ट। आपने जो भी डिटेल्स बताई, दिस इज रियली वेरी इंसाइटफुल फॉर दिस इंडस्ट्री एंड आई बिलीव कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है विस्तार से बताइए, उनको काफ़ी सारे सोलर रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई होगी। और भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है फॉर दिस, अगर वो लोग कमेंट करेंगे तो आई बिलीव वी विल बी रेडी टू आंसर देम। So thank you very much Akash bhai for being on Vistar Se Bataiye and sharing all these details. Thank you.